रामपुर नाम के गांव में एक ईमानदार किसान रहा करता था। कई दिनों से उस गांव में बारिश नहीं हुई और उसकी फसल भी नहीं हो रही थी। घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। एक दिन वह खेत से अपने घर आता है। घर में उसकी पत्नी सरला और उसके बूढ़े पिता रहते थे। देखिए जी, आप जल्दी से कुछ करिए। अब तो पिताजी की भी तबीयत खराब होने लगी है, तो हमारे पास कुछ खाने के लिए है ना उनके इलाज के लिए पैसे। इस बार की सारी फसल खराब हो गई है। अब तो ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाए तो बात बने। आप चिंता मत कीजिए जी, जरूर कोई ना कोई रास्ता तो नजर आएगा। अगली सुबह रामू अपने खेत की तरफ जा रहा होता है तो वह देखता है कि गांव में एक जग्गू नाम का आदमी चाट और गोलगप्पा बेच रहा होता है। अरे वाह वाह वाह! इस पानी पूरी वाले के ठेले पर ग्राहकों की कितनी भीड़ है। लगता है इस धंधे में काफी अच्छी कमाई है। अगर मैं पानी पूरी का धंधा शुरू करूं तो हमारा घर चल जाएगा। अरे भाई जग्गू, तेरी चाट तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे भाई, तुम्हारी पानी पूरी और चाट खाए बिना तो मन ही नहीं भरता है। रामू ये सब देखकर वापस अपने घर चला जाता है। अरे सरला, सुनती हो? क्या हुआ जी, कहीं काम मिल गया क्या? काम तो नहीं, पर बढ़िया तरकीफ मिली है। रामू सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हम गोलगप्पे बनाएंगे। हमारे पास इतने पैसे कहाँ जिससे हम सामान खरीद सके। हाँ, तुम सही तो बोल रही हो। हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। रामू मन ही मन सोचने लगता है। सरला, हमारे पास जो बकरी है उसे हम गिरवी दे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे ठेला खोलने के लिए। पर उस बकरी को हमने बचपन से पाला है। हाँ सरला, पर हमारे पास जैसे ही पैसे आएंगे वैसे ही हम सेठ जी से बकरी को वापस छुड़ा कर ले आएंगे। ठीक है जी, जैसा आप कहो। रामू बकरी लेकर सेठ के घर की ओर निकल पड़ता है। रामू सेठ की घर पहुंचता है। प्रणाम सेठ जी। बोल रामू, क्या हुआ? सेठ जी, मेरी बकरी आप गिरवी रख ले और उसके बदले मुझे पैसे चाहिए थे। ठीक है रामू, अभी देता हूँ। सेठ जी रामू को पैसे देते हैं। रामू सेठ जी को बकरी देकर अपने घर वापस लौट आता है। अगली सुबह रामू बाजार जाता है और किराने की दुकान से गोलगप्पे और चाट बनाने का सारा सामान लेकर आता है। कुछ ही देर में वह दोनों बहुत सारे गोलगप्पे बना देते हैं। अरे वाह वाह जी, ये देखिए कितने सारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे। रामू जल्दी ही अपना ठेला सजाकर बाजार की ओर निकल जाता है और बाजार पहुंचकर चिल्लाने लगता है। अरे आओ आओ गांव वालों, रामू के हाथ की पानी पूरी खाओ। एक बार हमारे यहाँ की पानी पूरी खाकर देखिए। रामू आवाज लगाकर ग्राहकों को बुला ही रहा होता है कि तभी रामू के ठेले पर एक आदमी आता है। अरे वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट तो लगा दे भाई। हाँ हाँ जी जरूर, बस 2 मिनट अभी देता हूँ। रामू उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तो आज तक इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई, और तेरा पानी तो वाह 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 भाई, आज तो मजा आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वो मोटा ग्राहक एक एक करके 5-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी और चाट खाकर तो मजा ही आ गया। वाह वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को इतने छटकारे मार मार कर पानी पूरी खाता देख रामू के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे रामू के ठेले पर से सारी पानी पूरी और चाट बिक जाती है। तभी उसके ठेले पर एक औरत आती है। अरे भैया, जरा मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी तो लगा देना।
अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गया है। आप कल आ जाना, मैं कल बहुत सारी पानी पूरी लेकर आऊंगा। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारी पानी पूरी और चाट लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई। रामू उसके बाद अपने घर चला आता है। अरे सरला, आज हमारे बने हुए पानी पूरी तो लोग कहते ही रह गए और कुछ ही देर में सारा सामान खत्म हो गया। कल से तुमको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही वह पानी पूरी बनाते हैं। बाजार में अपना ठेला लगाते हैं। ठेला बहुत ही अच्छा चल रहा था। कुछ दिन बाद अरे साहब, क्या बात है, आप तो आज मेरे ठेले पर बहुत दिन बाद आए हो। आपके लिए एक प्लेट पानी पूरी लगा दूं? अरे भाई रहने दे, तेरी पानी पूरी में वो मजा नहीं है जो बाजार के पास में पानी पूरी और चाट वाले के यहाँ है। मैं तो बस तेरे पैसे देने आया था। आखिर बाजार में किसने ठेला लगाया? मुझे जाकर देखना होगा। अरे कहाँ खो गया? ले ये तेरे पैसे। मैं तो अब उसी ठेले पर पानी पूरी खाऊंगा। और अब मैं क्या, तेरे यहाँ के सारे ग्राहक अब उसी पानी पूरी वाले के यहाँ से खाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि एक बार तू भी उसके ठेले से पानी पूरी और चाट खाकर आ। वो आदमी जग्गू को पैसे देकर चला जाता है। जग्गू उस आदमी की बात सुनकर चिढ़कर बोलता है, अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इतने समय से मेरे ठेले पर ग्राहक आने कम क्यों हो गए। लगता है मुझे भी उस पानी पूरी और चाट वाले से मिलना होगा। देखूं तो आखिर वो कौन है जिसकी वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा है। अगले ही दिन जग्गू रामू के ठेले पर जाता है। ये तो रामू है। कुछ दिन पहले तो इसके खाने के लानी पड़े हुए थे। अब देखो, जब सेशन ठेला खुला है, मेरे सारे ग्राहक छीन लिए, पैसा छाप रहा है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे भाई रामू, कैसा है? और तूने ठेला कब लगाया? अरे जग्गू भाई, तुमको ही तो देखकर मैं अपना पानी पूरी का ठेला शुरू किया हूँ। और बता, तुम्हारा ठेला कैसा चल रहा है? तूने मुझे कमाने लायक छोड़ा ही कहाँ है। तेरी वजह से तो मेरा धंधा चौपट हो रहा है। अरे यार, कहाँ खो गया तू? अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। तू बता, और तेरा काम कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि आजकल तेरे ठेले पर बहुत भीड़ लगी रहती है। हाँ यार, बस भगवान की दुआ से अब 2 वक्त का खाना आराम से मिल रहा है। अरे मेरी पानी पूरी खाकर बताना कैसी लगती है। मैं अभी देता हूँ, रुक। जब रामू अपना पानी पूरी बना रहा था, तभी जग्गू कुछ दवाई उसके पानी पूरी में मिला देता है। अरे कैसी बनी है पानी पूरी, बताना। अरे यार, बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। इतना कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। एक जगह चुपके देखने लगता है। मजा तो अब आएगा बेटा, देखते जा तू। तभी रामू के ठेले पर 2 ग्राहक पानी पूरी खाने के लिए आते हैं। अरे भाई रामू, जरा हमारे लिए एक एक प्लेट पानी पूरी के लगाइए भाई। जी साहब, अभी लगाता हूँ। रामू ने दोनों को एक एक प्लेट पानी पूरी थमा दी। वो दोनों ग्राहक जैसे ही पानी पूरी खाते हैं, वैसे ही दोनों को चक्कर आ जाते हैं। वह दोनों ग्राहक वहीं गिर जाते हैं। उन दोनों को अचानक गिरते देख वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे मुखिया जी, इन लोगों ने अभी इस रामू की पानी पूरी खाई है, तभी ये लोग नीचे गिर गए हैं। अबे क्या बे रामू, तू अब लालच में आकर मिलावटी सामान बेचेगा? अबे तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? लालच में आकर अब तू लोगों की जान के साथ खेलेगा? सेठ जी, आप इसे अब यहाँ यह ठेला लगाना बंद करवाइए। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। ओए सुमित, तू अब यहाँ इस गांव में ये ठेला नहीं लगा सकता है। मुखिया जी, नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
पर उसकी कोई भी एक नहीं सुनता है। रामू रोते हुए अपना ठेला लेकर घर आ जाता है। अरे क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों हो? रामू बीती हुई सारी बातें बता देता है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारा साथ ये हो रहा है? हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखाओ। अगले दिन उसकी पत्नी ठेला की सफाई कर रही होती है। तभी उसे ठेले पर से एक सीसी मिलती है जिसने जग्गू ने पानी पूरी में मिलाकर वहीं छोड़ दिया था। अजी सुनिए, ये देखिए आपके ठेले से मुझे क्या मिला है। अरे ये तो कोई दवाई की सीसी है। मुझे तो लगता है आपके साथ जो कुछ हुआ इस दवाई से जुड़ा हुआ है। पता कीजिए कि यह दवाई किसने खरीदी थी हमारे गांव में। मैं अभी जाकर पता करता हूँ ये किस चीज की दवाई है। रामू वो दवाएं को लेकर एक मेडिकल वाले के पास जाता है। अरे भैया, ये दवाई की सीसी देखकर बता सकते हो कि आपसे किसने खरीदी थी? अरे ये तो नशीली दवाई है और कुछ दिन पहले ये जग्गू लेकर गया था। अच्छा, ये सब उस जग्गू का काम है जब वो मेरे ठेले पर आया था। उसी दिन यह सब हुआ था। जरूर यह सब जग्गू का क्या कराया हुआ है। रामू मुखिया के पास जाता है और सारी बातें मुखिया को बता देता है। अच्छा, तो ये सब जग्गू का क्या कराया है? रामू, तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जग्गू का सच सबके सामने खुद आ जाए। ठीक है मुखिया जी, मैं कुछ करता हूँ। अगले ही दिन रामू जग्गू के ठेले पर जाता है। रामू को आता देख जग्गू घबरा जाता है। अरे रामू, तू यहाँ? क्या बात है, कुछ काम था तुझे? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही तेरा हालचाल जानने आ गया था। मैंने सुना तेरा ठेला बंद हो गया, सुनकर बड़ा दुख हुआ। तब वह अपना दवा उसके पानी पूरी में मिला देता है और ऐसा करते हुए जग्गू देख लेता है। अबे तूने क्या किया? पानी पूरी में क्या डाला? देखा मैंने पानी पूरी में क्या मिलाया, तू बोल। अरे मैंने तेरी पानी पूरी में कुछ नहीं मिलाया है। अरे मैंने खुद देखा तू मेरी पानी पूरी में कुछ मिला रहा था। दोनों बहुत ही ज्यादा झगड़ा करने लगते हैं। गांव वालों की भीड़ लग जाती है। अरे जग्गू और रामू, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? आखिर क्या हुआ? यह देखो शीशी, यह मेरे पानी पूरी में नशीली चीज मिला रहा था। देखिए मुखिया जी, मुझे इसके हाथ में यह शीशे मिली। पर मुखिया जी, इसे कैसे पता कि इस सीसी में नशीली दवाई है? रामू की बात सुनकर जग्गू डर जाता है और घबराते हुए बोलता है। अब नहीं, वो तो मैंने। चल बता, तुझे कैसे पता कि सीसी में नशीली दवा आती है? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने ही उस दिन रामू के पानी पूरी में नशीली दवा मिलाई थी, जिससे उसका ठेला बंद हो जाए। जग्गू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे को तुमसे कुछ दुश्मनी भी नहीं थी। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। यह जब से ठेला खोला था, मेरे पास ग्राहक कहीं नहीं रहते थे। अरे जग्गू, तूने बहुत गलत किया रामू के साथ। इसको कितने तकलीफ झेलनी पड़ी तुझे पता है? उसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। अरे देख क्या रहे हो, मारो सब इसको। वह खड़े सभी लोग जग्गू को पीटने लगते हैं। मुझे माफ कर दो रामू। तुझे माफी वाफी नहीं मिलेगी। तेरी सजा ये है कि तू गांव छोड़कर चला जा। इस गांव से तेरा दाना पानी उठ गया है। भाई सुमित, हम लोगों ने तुझे गलत समझा। तू अपना पानी पूरी और चाट का ठेला फिर से लगा ले। हमको अपना स्वाद चखा। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।